उस दिन हुई घटना का सदमा और असर हर ओर फैला था। लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो दिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। भुज, बचाओ, राबर और अंजार हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे, जिनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। स्थिति की जानकारी लेने के बाद गुजरात सरकार ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की और ये सुनिश्चित किया कि लोगों और प्रशासन के बीच कुशल और प्रभावी सहयोग हो। सहायता मांग रहे हर हाथ को थामने के लिए कई हाथ आगे बढ़े। समाज के वर्ग, जात पात और धर्म के बंटवारे को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश की घावों को भरने में मदद की। मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी को, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी, राज्य सरकार के सभी विभाग, नगर योजनाकार, वास्तुकार, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और राजनीतिज्ञ सभी इस राहत कार्य में मदद करने के लिए जुट गए। भूकंप के तुरंत बाद लाखों लोगों को तंबुओं से अस्थायी आश्रयों में भेजा गया और सैकड़ों सामुदायिक रसोइयों ने लोगों को ताजा भोजन परोसा। भूकंप आने के कुछ ही दिनों के अंदर तंबुओं में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। पूर्व निर्मित संरचना में जनता के लिए स्वास्थ्य लैब खोला गया, जिससे बीमारियों के फैलाव पर नजर रखी जाए और लोगों की मदद भी हो। इसके तुरंत बाद जल्द चेतावनी के लिए GIS आधारित रोग निगरानी शुरू की गई, ताकि किसी भी संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके। अधिकारी भी समस्याओं और जरूरतों को जानने के लिए भूकंप प्रभावित इलाकों में रहे। भुज में और अन्य इलाकों में पुनर्निर्माण में तकनीकी सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण बने। साबरकांठा में स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संघ और लोगों ने साथ मिलकर काम किया। कलेक्टर कार्यालय में एक केंद्र बनाया गया और राहत सामग्री के लिए सहायता मांगी गई। जल्द ही देश के कोने कोने से राहत सामग्री आने लगी, जिसे फिर कच्छ जिले के सबसे अधिक प्रभावित हिस्सों में वितरित किया गया। तत्काल संकट प्रबंधन की योजनाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी भविष्य के बारे में व्यापक अनिश्चितता थी। ऐसे संकट के समय जब चारों ओर विनाश, भय और आशंकाएं फैली हो, तो महत्वपूर्ण हो जाती है एक आशा की किरण, एक मार्गदर्शक का साथ। सौभाग्य से गुजरात के लोगों के लिए इस भूमिका को उनके नेता श्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक निभाया, जिन्होंने भूकंप के कुछ महीने बाद ही मुख्यमंत्री का पद संभाला था। मुख्यमंत्री मोदी की दूरदर्शिता, सक्रिय दृष्टिकोण और दृढ़ता ने न केवल आपदा प्रबंधन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और जारी रखने में मदद की, बल्कि एक प्रभावी पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई। आपको शायद जानकारी होगी, अभी यूएन का हमने बहुत बड़ा अवार्ड मिला। विश्व के सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि भूकंप के बाद लोगों को बाहर आने में कम से कम 7 साल लगे और उसके बाद बैठना शुरू करते हैं, 10 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। गुजरात इज स्टेट कि 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद भी 3 साल के भीतर वे दौड़ने लगे। पूरे के पूरे शहरों को नए सिरे से बनाकर नया रूप दिया गया। जीवन रक्षी आपस में जुड़ी सड़कें बनाई गई, ताकि आपदा के दौरान जीवन बचाया जा सके। जल निकायों, सामुदायिक संरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित नए ढंग से बनाया गया, ताकि वे आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। इन प्रयासों की विशेषता न केवल पुनर्निर्माण का पैमाना था, बल्कि इनमें लगा समय भी था। ताइवान, तुर्की, जापान और मैक्सिको जैसे कई अन्य देशों में भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में लगभग 40,000 से 72,000 घर बनाने में 4 से 6 साल लग गए। ये बहुत गर्व की बात है कि गुजरात में केवल 2 ही वर्षों में 1,43,000 घरों का पुनर्निर्माण और 8,92,000 घरों की मरम्मत की गई।